हेलो अनिका जी। Hello. यस, Yes, हमारी hello. आवाज आ रही है अनिका जी? Yes, जी। can you hear मुस्लिम me? है आप? यस, आई कैन हियर यू। आप मुस्लिम हैं? Okay. Uh, till now, yes, I'm Muslim, but मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, but I'll try to speak in Hindi. Uh, ओके, नो I प्रॉब्लम। mean, आप मिक्स uh, है। हिंदी समझ में आती है मैं ना? हाँ हाँ जी समझ में आती है। मैं बांग्लादेश से हूँ, बट अब बांग्लादेश में नहीं रहती, बाहर रहती हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ बाहर। एंड या मुस्लिम हम्म। फैमिली से हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप मुस्लिम है। नमाज वमाज पढ़ती है और आप? आह छोड़ दी, काफी वक्त हो गया। अच्छा, छोड़। इट्स probably पहले पढ़ती थी 5 or 7, yeah, it's recent, it's probably 5 or 7 months, छोड़ दी। आप? बीच में भी हम्म। कभी कभी ट्राई तो करती जरा कि ओके अत्तहियात, फिर से पढूं। सॉरी। अत्तहियात, अत्तहियात सुना देंगे ओके अनिका जी? ओके। التحيات لله التحيات لله الصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله and ओके, भूल गई probably, थैंक यू सो मच। sorry. नहीं, दैट इज फाइन। Okay. ये तो अत्तहियात तो आपने कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा बीच में 19-20 उतना चलता है। जी, तो क्या हो गया, क्यों 5-6 महीना पहले आपने नमाज वमाज पढ़ना छोड़ दिया? अच्छा तो ओके कुछ क्वेश्चंस भी है और कुछ आप मैं फर्स्ट टाइम बैकग्राउंड जुड़े हिस्ट्री हैं भी या शेयर पहले आ करना चुके हैं चाहती आप? हूँ। सॉरी। फर्स्ट टाइम जुड़ी है स्ट्रीम में या इससे पहले भी जुड़ जी चुकी हैं आप? नहीं नहीं, मैं पहली बार जुड़ी हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों की कुछ वीडियोस मैं परसों रात से देख रही हूँ। जस्ट इट्स बीन हम्म। 2 days एंड देन आई थॉट दैट आई नीड टू डिस्कस समथिंग, क्योंकि बहुत सवाल है एंड कंफ्यूजन है, और ये टॉपिक ऐसी है कि मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती इस टॉपिक को लेके, ना फ्रेंड्स से ना फैमिली से। यू नो हाउ द सिचुएशन इज। अगर आप बात भी हम्म। करोगे तो you'll get boycott and anything else. तो हाँ, मेरी फैमिली मुस्लिम है बट उतनी कट्टर नहीं है, a little bit secular, and बांग्लादेश की हालत भी सेकुलर ही था, बट एज यू नो व्हाट हैपेंड इन लास्ट अगस्त, वहाँ की राइट। हालत अ, पता नहीं, पागल हो गए सब लोग एक साथ। एक दो लोग पागल होते तो समझ में आता, पूरा कंट्री पागल हो गए। तो क्या होता था, मतलब बचपन से ही हर साल दुर्गा पूजा होते थे, क्रिसमस ईव होते थे, हम लोग सब जगह जाते थे, स्कूल के हम्म। फ्रेंड्स सब जगह हम अटेंड करते थे। आई मीन सेलिब्रेट करते थे एक साथ, पिक्चर्स लेते थे, फेसबुक में पोस्ट करते थे, इट वाज ओके टिल दिस हम्म। ईयर। इस ईयर व्हाट हैपेंड इन अगस्त, सब कुछ एकदम चेंज हो गया। उसके बाद दुर्गा पूजा आई एंड दैट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल इन बांग्लादेश हिंदू के लिए। बट हम्म। इस हर साल की तरह इस साल भी मैं नहीं रहती वहां अब। एक साल से मैं आई एम स्टडिंग इन कोरिया, बट फिर भी यू मैंने डोंट हैव टू लास्ट ईयर की रिवील योर लोकेशन। ओके ओके, फिर भी मैंने हम्म। लास्ट ईयर की पिक्चर्स जब अपलोड किया मेरे सोशल मीडिया में, इट मेड अ बिग chaos ऑन माई सोशल मीडिया। दुर्गा पूजा की पिक्चर्स क्यों अपलोड कर रही हो, फितना कर हम्म। रही हो, काफिर हो गई हो, मुनाफिक हो गई, ओपन पोस्ट मेरे स्क्रीनशॉट लेके थ्रेड्स थ्रेड्स देना, ये सब लास्ट ईयर तक नहीं हो रहा था। देन हम्म। एज माई फैमिली वॉज ऑलवेज अ सेक्युलर, बिकॉज मेरे नाना एंड मेरे दादा दोनों की फैमिली कन्वर्टेड थी, पार्टीशन हम्म। से पहले ही कन्वर्शन हो गए थे। तो यू नो कन्वर्शन की स्टोरी कभी भी एक हैप्पीनेस का स्टोरी नहीं है, इट्स ऑलवेज अ सैड स्टोरी। सो हम्म। कन्वर्ट, तो वो फोर्सफुली कन्वर्टेड ही कर गए थे, मतलब हमारे पूर्वजों के। सो माय हम्म। फैमिली वाज ऑलवेज सेक्युलर, उतना हार्ड तरीके से इस्लाम को फॉलो नहीं करते, बट सिखाते थे सब तौर आपके साथ तरीके। क्या हुआ एंड व्हाट मेड यू थिंक दैट दिस इज नॉट अ ट्रू रिलीजन? आपके साथ क्या हुआ? ठीक है, ओके, वो। मेरे साथ जो हुआ, आई मीन आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट ऑल रिलीजन, बट हम्म।
बचपन से इस्लाम के तौर तरीके, फोर्सफुली हिजाब करने सब पसंद नहीं था, तो मैं सब रिलीजन के बारे में पढ़ रही थी सिवाय इस्लाम के। इस्लाम के बारे में जितना से टेक्स्ट बुक में थी उतना ही पढ़ी थी। सो इससे क्या हुआ, आई स्किप्ड कुरान। मैंने कुरान पढ़ी, खत्म किया अरबिक में, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी, मीनिंग नहीं पढ़ी। तो इस साल अगस्त में जो कुछ हुआ, उसके बाद बांग्लादेश की सिचुएशन जिस तरीके से चेंज हो रही है, न्यू न्यू लॉ रूल्स, शरिया लॉ मुझे पता चल रहा है। देन आई स्टडीड कुरान, आई सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोस, आई स्टडीड द लाइफ ऑफ आवर रसूल। तो मैंने एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन जियो पॉलिटिक्स। सो मैंने देखी कि ये आईएस वाले और हमास वाले जो भी करते हैं, ये लोग एक भी चीज कुरान के रूल्स के बाहर जाके नहीं करते। ये जो फितना फसाद जंग करते हैं, सब कुछ लिखा है, डॉक्यूमेंटेड इन कुरान में। एंड औरतों के बारे में जो भी लिखा है, जस्ट ब्रोक माई फेथ फ्रॉम द फाउंडेशन। मैं 1-2 महीने से ही पढ़ रही थी, मैं जगमगा गई। तो इसीलिए मैं नहीं कह सकती कि मैं मुमिन हूँ। और बस मैं तब से अब मैं पूरी तरह से बाहर भी निकल नहीं पा रही इस चीज से। तो क्यों नहीं निकल पा रहे? When you understood that this is not the religion of Yes. peace, this is cult, and everything that a terrorist organization is doing, it's all based on Quran and Sunnah. तो क्यों नहीं निकल पा रही आप? निकल नहीं पा रही हूँ, एक वजह है जो ब्रॉट अप है हम लोगों की, बचपन से जिस तरह से ब्रॉट अप है, मन के अंदर, मतलब एक चाइल्ड की मन के अंदर बचपन से जिस तरह से सब कुछ दिया जाता है, एंड आपका माइंडसेट हो जाता है 1-2-3 के अंदर इससे निकलना, फिर लॉस्ट फील कर रही हो, अभी गॉडलेस फील कर रहा, नॉट एन एथिस्ट। मैंने तो इतनी बरसों से शिद्दत ये से ही अलग प्रे की चीज है थी। अनिका जी, ये एक जी। अलग चीज है। देखो, एक चीज तो ये है कि आर यू कन्विंस्ड दैट इस्लाम इज नॉट अ religion of peace or it's यस, from a यस, true God, आई एम that you कन्विंस्ड। understand. So you यस, are out of Islam, right? यस, यस, प्रॉब्लम इज कि आपको एक एम्प्टीनेस फील हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, बिकॉज यू आर नॉट एन एथियस्ट, राइट? एग्जैक्टली ब्रदर, लाइक आई एम फीलिंग लाइक आई एम गॉडलेस और पेरेंट्सलेस, क्योंकि मेरी तो 100% डिवोशन से मैं इतनी बरसों से प्रेयर्स करती रही, तो अब मैं किसको मैं पुकारूं? उसका हल बताता हूँ आपको जी, मैं उसका हल बताता हूँ। देखो, इसमें 2 ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है, आप इस्लाम से बाहर निकल गई, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको समझ में आया कि ये जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, बाकी जगह पे, वो सारी चीजें इस्लाम की वजह से हो रही है। इट्स नॉट दैट कि भाई इस्लाम से हट के वो लोग कर रहे हैं, तो यू आर कन्विंस। अच्छा, अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो ये है, चूंकि आप खुदा के बिना नहीं रह सकती, तो आप क्या कर सकती है, मैं आपको ऑप्शन जो अवेलेबल है वो बता देता हूँ। एक ऑप्शन तो ये है कि आप जो भी रब है, जो ट्रू गॉड है, ठीक है, ट्रू ईश्वर है, परमात्मा है, जो भी है, आप उसको पुकार सकती हैं अपने मन में, या जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है, आप उस तरीके से उसको पुकार सकती है, अपनी हाजत उसके सामने रख सकती है, अपनी दिल का हाल उसके सामने रख सकती है, उससे प्रे कर सकती है। और अगर वो ट्रू गॉड है तो आपकी बात जो है वो जरूर सुनेगा, और आपको भी अच्छा लगेगा। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाह रही है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा खुद से नहीं करना चाहती हूँ कि मैं अपना तरीका ही निकाल लूं प्रेयर का और मैं उस सच्चे रब को बुलाऊं, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं मालूम है, उसकी कोई एक पहचान मेरे सामने नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज है दुनिया में, और जो मेजर आइडियोलॉजीज है, उसमें फिर आपको उसकी स्टडी करना पड़ेगा। और मेजर आइडियोलॉजीज में जो मेजर चीजें हमको मालूम होती है कि यार क्रिश्चियनिटी अगर है तो इसका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमको पता होता है। अगर सनातन है तो मेजर कॉन्सेप्ट उसमें क्या है सनातन में, वो अपने को पता रहता है। तो इसमें आपको कौन सा वाला आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आपको वो सही लग रहा है, या सेंस बना रहा है, या लॉजिकल लग रहा है, या रैशनल लग रहा है, आप उसकी स्टडी करना स्टार्ट करिए, उसको अच्छे से पूरा खंगालिए, तहकीक कर लीजिए।
इफ यू आर कन्विंस तो आप उस आइडियोलॉजी के जो तौर तरीके हैं, जो प्रेयर का मेथड होता है, वो अपना लीजिए एंड यू कैन लीड योर लाइफ। अगर उस आइडियोलॉजी से आप कन्विंस नहीं हुए, आपने देखा नहीं नहीं यार इसका जो कॉन्सेप्ट दे रहा है ये मुझे सेंस नहीं बनाता, इसमें जो लोगों के लिए, इंसानियत के लिए जो हुक्म है या मेथड्स बताए गए हैं या टीचिंग्स बताई गई है ये भी अच्छी नहीं है, इट्स नॉट ह्यूमन, तो आप उसको छोड़ दीजिए और फिर नेक्स्ट आइडियोलॉजी को तहकीक करिए, उसके बारे में पूरा पढ़िए। अगर वहां कन्विंस हो जाती है तो उसको तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन, यू हैव सनातन, यू हैव क्रिश्चियनिटी, यू हैव बुद्धिज्म, यू हैव सिखिज्म और बहुत सारे, तो चाइना में एक टाओइज्म भी है। यू हैव ऑल द ऑप्शन। पहला ऑप्शन भी मैंने बता दिया दैट यू डोंट नीड एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी का मेथड। आप अपने तरीके से जो भी आपका पसंद है उस तरीके से सच्चे रब को पुकारे एंड यू कैन एक्सचेंज योर वर्ड्स। या फिर सेकेंड ऑप्शन जो मैंने बताया है, इसके अलावा चूंकि आप बिना गॉड के नहीं रह सकती, इसके अलावा तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी अनिका जी। आपने जो बोला मैंने सोची, इस दोनों ऑप्शन के बारे में ही सोची, एंड फर्स्ट ऑप्शन में आप कर रही हूँ प्रॉबेबली, मैं मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ही पुकार रही हूँ, बस उनको अल्लाह के नाम से नहीं पुकार रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो सच्चे रब आप एंड बोलो, गॉड। अगर इंग्लिश में बोल रही है ट्रू गॉड, अगर आप हिंदी में बोल रही है सच्चा ईश्वर या सच्चा परमेश्वर, वॉट एवर लैंग्वेज जिससे आप कॉन्वर्जेशन कर रही है उस लैंग्वेज से आप उसको पुकारिए, नो इश्यूज, वी डोंट हैव एनी इशू आप अगर किसी खुदा को पुकार रही है। हाँ, मैं 2-3 दिन से वही कर रही हूँ, बट कुछ हैबिट्स जो रह जाते हैं ना, हम हमारा आहिस्ते जो आहिस्ते, बोलने का, हाँ, जब वो भी उसको अल्लाह थोड़ा याद आए, टाइम। हाँ हाँ इट विल टेक टाइम, आई टोटली अग्री विथ यू, लेकिन जब भी अगर अल्लाह ख्याल में आए तो अल्लाह की ब्रूटैलिटी को भी ख्याल में रखना कि मैं ऐसे अल्लाह को तो कम से कम नहीं पुकारूंगी, ऐसे अल्लाह को मैं खुदा नहीं मानूंगी, इतना खाली याद रखना एंड एवरीथिंग विल वॉश ऑफ फ्रॉम योर माइंड। आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें निकल जाएंगी एंड यू विल गेट यूज्ड टू इट। ओके, बट मैं कुछ और भी जानना चाहती हूँ। आपने जो सेकंड ऑप्शन बोले उसके लिए हम्म। क्या, अगर मैं सेकंड ऑप्शन फॉलो करती तो मुझे इन डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा, या सिर्फ उनके तौर तरीके और रिचुअल्स को फॉलो करने से ही हो जाएगा? बिकॉज देखो हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन में। सिर्फ, हाँ मैं बता देता हूँ, हम्म, डॉक्यूमेंटेशन इस वजह से होता है ताकि एक लीगली आप एक कोई आइडियोलॉजी को मान रही है, मतलब उस आइडियोलॉजी को हम्म, मानने के लिए डॉक्यूमेंट्स कोई लीगल ये नहीं है, फर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन एक लीगल वे में कि भाई आप अब इस कम्युनिटी को मानते हैं तो उस वे में अगर आप कोई सेलेक्ट करते हैं तो इट्स गुड कि आप डॉक्यूमेंटेशन भी करा ले ताकि कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिले, आपको कम्युनिटी का साथ मिल जाए और आप जो है वो मुसलमान भी ना रहे, मतलब डॉक्यूमेंट में भी आप मुसलमानों की गिनती का हिस्सा नहीं रहे। अगर आप वो करना चाहती है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि क्रिश्चियन होने के लिए या हिंदू होने के लिए, सनातन होने के लिए, जब तक आप डॉक्यूमेंट कोर्ट से नहीं करवाओगे या तो कोई मंदिर से नहीं करवाओगे, चर्च से नहीं करवाओगे, तब तक आप वो नहीं बनोगे। सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आप डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहती है बहुत अच्छी बात है, करा लीजिए, अगर नहीं भी कराना चाहती है दैट इज फाइन। थैंक यू सो मच। यही कुछ क्लैरिटी, मतलब मेरे अंदर से ही भी ये सब आ रहे थे, बट मैं कोई थर्ड पर्सन की भी वैलिडेशन मांग रही थी, इसलिए बात करना चाहती थी आपसे। चलिए थैंक यू सो मच। अनिका जी के लिए जो है वो एक एक गुलाब का फूल भेजे दोस्तों। बहन हमारी जो है वो, इनको इस्लाम की हकीकत पता चली है और इस गंदगी से ये टोटली बाहर आ चुकी है। तो सभी लोग जरा हमारी अनिका जी के लिए एक एक गुलाब का फूल भेजे ताकि हौसला अफजाई भी हो थैंक यू और सो मच, मोमिनों को थैंक पता यू अ चले, लॉट। यस, और मोमिनों को पता चले कि लोग इनके इस जाहिलाना दीन को समझकर इससे बाहर निकल रहे हैं। ये लीजिए कई सारे गुलाब आ गए हैं। वाह। थैंक्स अ लॉट। ओके, सो सबको मेरी चलिए क्रिसमस मेरे तरफ से। सब अच्छे रहिए एंड हैप्पी मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू यू एज वेल, ख्याल रखिएगा अपना। ओके, थैंक यू अ लॉट, थैंक्स, बाय अच्छा बाय। जाने से पहले,
जाने से जी। पहले सिर्फ आप, चूंकि आपने कहा है कि 2 दिन से आप हमारा चैनल देख रही है, चैनल मिला कैसे आपको? चैनल मिला, एक्चुअली आई वाज वाचिंग some videos about Islam. Then I found out, हम्म। मैं ना पहले पूरी तरीके से बिलीव करती थी कि ये जो कुरान है आसमानी किताब है। हम्म। I I I was totally believing this, ये अल्लाह ने लिखी आसमानी किताब। So I was watching some videos, then I found out no, it's man made, it's man written, हम्म। it's totally made up book. So ये सब वीडियोस देखते देखते एक एनालिस्ट है इंडिया के, नीरज अत्री जी, और एक है जी जी। सच बालाजी, तो इन दोनों के हम्म। वीडियोस आने लगे। तो इन दोनों अरे के वाह। वीडियोस के बाद आप आपके वीडियोस आने लगे। देन आई फाउंड आउट कि मोहम्मद नाम के कैरेक्टर है भी कि नहीं। देन इस्लाम वाज आल्सो मेड अप, अब्बासियों ने बनाया। देन माय होल वर्ल्ड जस्ट शैटर्ड कि मैं क्या बिलीव करती रही बचपन से, मतलब स्कैम हो गया मेरे साथ, ये सब ख्याल आने हम्म। लगे। आई मीन चलिए, लेकिन कम आई से वाज कम इस फीलिंग स्कैम से स्कैम्ड। बाहर तो आ गई ना आप। हाँ, आप स्कैम से बाहर तो आ गई, कम से कम तो लकी समझिए अपने आप को। थैंक यू सो मच अनिका जी, बहुत हाँ। अच्छा लगा। ख्याल रखिएगा अपना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।